हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद का नाम तब्दील करके नहीं रखा गया, चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर का कोई तारीखी सबूत नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जवाब। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर एक मरतबा वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा कोई तारीखी सबूत या रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह बात साबित होती है कि भाग्यनगर को हैदराबाद से मौसूम किया गया है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक RTI जहदकार रॉबिन की जानिब से दाखिल करदा RTI दरख्वास्त पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तफसीलात से जवाब दिए हैं। जवाब में कहा गया है कि इस तारीखी शहर का नाम पहले से ही हैदराबाद है, शहर के नाम को तब्दील करने का कोई तारीखी सबूत नहीं है। ASI ने यह भी कहा है कि चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्यलक्ष्मी मंदिर का भी कोई तारीखी सबूत नहीं है। शमशाबाद की मस्जिद का रखा गया दोबारा संग बुनियाद, मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन समेत कई अफराद ने अदा की जुमे की नमाज। शमशाबाद के ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर का जुमे को बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग के अलावा मजलिस के दीगर कायदीन ने आज मस्जिद के मलबे को हटाकर वहाँ जुमे की नमाज अदा की। बाद मस्जिद की दोबारा तामीर का संग बुनियाद रखा गया। जुमे की नमाज के लिए आर्जी तौर पर शामियाने का इंतजाम भी किया गया था। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मस्जिद की दोबारा तामीर की इजाजत दे दी है। मस्जिद कमेटी और ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी के मुकामी अफराद ने बैरिस्टर ओवैसी का इजहार तशक्कुर भी किया। इलेक्शंस का सामना करने के लिए TRS की तैयारियों का हुआ आगाज। तेलंगाना राष्ट्र समिति और पार्टी सलाहकार और सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की टीम की जानिब से हल्कावारी असास पर TRS कारकुनों के साथ इजलास का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि TRS तमाम 119 असम्बली हल्कों के कायदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद करने के साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली के मुताल्लिक तबादला ख्याल करेगी और पार्टी के इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मसरूफ कार कंपनी IPAC के जिम्मेदारों ने फैसला किया है कि हल्कावारी असास पर मीडिया नुमाइंदों और पार्टी कायदीन के दरमियान राब्ते को मुस्तहकम बनाने के साथ उनकी गैर रस्मी मुलाकातों में इजाफा किया जाए। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद KT रामाराव ने प्रशांत किशोर की इस हिकमत अमली को मंजूरी दे दी है और कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते से इजलासों का आगाज कर दिया जाएगा। लव मैरिज के बाद जहेज के लिए हिरासानी, हैदराबाद के पुराने शहर में 2 महीने की दुल्हन की खुदकुशी। हैदराबाद में एक लड़की जिसकी शादी को 2 महीने भी नहीं गुजरे थे, जहेज की भेंट चढ़ गई। 18 साल सादिया और इसहाक एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हाल ही में उन्होंने शादी कर ली। वो दोनों जहांगीराबाद चंद्रानगुट्टे में मुकीम थे। शादी के बाद जहेज का मुतालबा करते हुए शौहर उसे हिरासा करते हुए मारपीट कर रहा था, जिससे तंग आकर कल खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। लड़की का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के लातूर से बताया गया है। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। 2 चोटियां ना डालने पर तालिबात को सख्त सजा, लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। तेलंगाना के अखिलतिया खामती स्कूल में वाक़या। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जड़चल्ला में वाक़ अखिलतिया खामती गर्ल्स स्कूल के 50 तलबा की तबीयत उस वक्त बिगड़ गई जब वहां की PT टीचर ने 2 चोटियां डालकर नहाने वाली लड़कियों को उठक बैठक करवाया। बताया जा रहा है कि चारशंबे के दिन चंद लड़कियां 2 चोटियां डालकर नहाने पर PT टीचर ने उन लड़कियों को 150 से 200 उठक बैठक करवाई, जिससे लड़कियों के पैरों में सूजन आ गई और दर्द शुरू हो गया और उनकी तबीयत खराब हो गई। जिस पर जुमेरात की सुबह लड़कियों को जड़चल्ला शहर के बादेपल्ली सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज करवाया जा रहा है। इस वाक़े का इल्म होने के बाद अखिलती बहबूद ऑफिसर शंकराचार्य ने RLC जमील अहमद को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। RLC जमील अहमद ने बताया कि PT टीचर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फौरी ड्यूटी से मुअत्तल कर दिया गया है और लड़कियों का इलाज दवाखाने में किया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल में मॉन्की पॉक्स से नमूनों की जांच की गुंजाइश। मुल्क में मॉन्की पॉक्स बीमारी के केसेस में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने मर्ज की जांच के लिए गांधी हॉस्पिटल में टेस्टिंग का एहतमाम किया है। तेलंगाना में अभी तक मॉन्की पॉक्स से 2 मुश्तबा मरीज पाए गए थे, लेकिन खतई जांच में वो मनफी पाए गए। तेलंगाना में मॉन्की पॉक्स के केसेस में इम्कानी इजाफे से निपटने के लिए गांधी हॉस्पिटल में टेस्ट का एहतमाम किया जा रहा है ताकि हकीकी मर्ज का पता चलाया जा सके। तेलंगाना के माजूरीन गुज़िश्ता 2 महीने से पेंशन से महरूम। तेलंगाना हुकूमत के कमजोर मुआशी मौक़िफ़ ने माजूर अफराद को भी परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। हुकूमत के पास सरकारी मुलाजिमीन के लिए बरवक्त तनख्वाहें देने के लिए फंड्स दस्तियाब नहीं है। ऐसे में आसर पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान गुज़िश्ता 2 महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पेंशन की इजराई के सिलसिले में गैर वाज़ेह मौक़िफ़ पर माजूरीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है। रियासत के माजूर अफराद के अलावा बेवा और ज़ईफ़ ख़वातीन और बेसहारा ख़वातीन भी गुज़िश्ता चंद महीने से पेंशन से महरूम हैं। माजूरीन के लिए आसर पेंशन हकीकी में आसरा और सहारे से कम नहीं है। माजूरीन पेंशन के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल सका। सरकारी दफातर के चक्कर काटने से आजिज आकर माजूरीन ने एहतजाज किया। साबिक में हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन जारी कर दिया जाता था, लेकिन इस मरतबा 2 महीने गुजरने के बावजूद ओहदेदारों का कहना है कि फंड्स की इजराई के बाद पेंशन जारी होगा।
टीआरएस पार्टी ने मार्गरेट एल्वा की तायद का ऐलान किया। टीआरएस पार्टी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा की तायद का ऐलान किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने आज ऐलान किया है कि वो मार्गरेट एल्वा की तायद कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मार्गरेट एल्वा की हिमायत का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक टीआरएस पार्टी के कुल 16 अरकान पार्लियामेंट मार्गरेट एल्वा को वोट देंगे। टीआरएस पार्टी के सदर केसीआर की हिदायत पर टीआरएस पार्टी के पार्लियामानी पार्टी के लीडर केशव राव ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। वाज़ेह रहे कि सदारत इंतखाब में भी टीआरएस पार्टी ने अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिया था। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मसाइल को हल करने के लिए महकमा अखिलती बहबूद से की गई नुमाइंदगी बेसुध। महकमा अखिलती बहबूद के अहदेदारों की निगरानी में मौजूद शहर हैदराबाद की 2 अहम तारीखी मसाजिद के मसाइल को हल करने के लिए की जाने वाली नुमाइंदगियां मुसलसल बेअसर साबित हो रही हैं और हरकयाती अराकीन असम्बली की जानिब से कई मरतबा मसाइल उठाए जाने के बावजूद भी दोनों मस्जिदों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन और मस्जिदों के ज़ेर इल्तवा काम मुकम्मल नहीं करवाए जा सके। तारीखी मक्का मस्जिद में जहाँ रियासती हुकूमत की जानिब से मस्जिद की निगरानी के लिए 25 होमगार्ड्स तैनात किए गए थे और इनमें 14 होमगार्ड्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी मस्जिद मस्जिद बाग़ अम्मा में खिदमत अंजाम देने वाले सिक्योरिटी अमले की खिदमत को महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरह दोनों मसाजिद के मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने के लिए की जाने वाली नुमाइंदगियों के बावजूद दोनों मस्जिदों के अमले की खिदमत को आउटसोर्स किया जा चुका है। हालांकि रियासती हुकूमत की जानिब से अक्सरियती तबके की इबादतगाहों में खिदमत अंजाम देने वाले मजहबी पेशवा और मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के मसावी हुकूक और तनख्वाहें फराहम की जा रही है। आज 5 अगस्त से असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स की मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐलान किया है कि महकमा ट्रांसपोर्ट में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स की मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल आज 5 अगस्त से शुरू नहीं होगा, जैसा कि जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया था कि दरख्वास्तें 5 अगस्त से कबूल की जाएंगी। ताहम TSPSC ने ऐलान किया है कि वो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के ओहदों के लिए दरख्वास्तों की वसूली को मुलतवी कर रहा है। कमीशन ने कहा कि दरख्वास्तों की कबूलियत तकनीकी वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी गई है। दरख्वास्तों की वसूली की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कर्नाटका में भयानक सड़क हादसा, मुस्लिम खानदान के 6 अफराद की हुई मौत, दरगाह शरीफ से वापस हो रहे थे। रियासत कर्नाटका के यादगिर में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार और ट्रक में तसादुम हो गया। मुकामी हादसा पर 4 अफराद की मौत हो गई और दीगर 2 अफराद के हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान मौत हो गई। कार में सवार अफराद रियासत तेलंगाना के कोड़मंगल से ताल्लुक रखते थे। ये दरगाह की ज़ियारत करके घर लौट रहे थे। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 79 साल मजहर हुसैन, 70 साल नूर जहां बेगम, 39 साल वाजिद हुसैन, 30 साल हिना बेगम, 22 साल इमरान और 6 महीने की अमीज़ा के तौर पर की गई है। मोहम्मद फाजिल हुसैन ड्राइवर जख्मी इस हादसे में जख्मी हो गए। वो गुलबर्गा के हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। महलूकिन का ताल्लुक रायचूर जिले लंगसुर तालुका की हिट्टी से बताया गया है। महंगाई का एक झटका, दिल्ली में बड़े PNG के दाम, IGL ने फी यूनिट में 2 रुपये 63 पैसे का किया इजाफा। दिल्ली में PNG की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंद्रपरिस्था गैस लिमिटेड यानी IGL ने PNG की कीमत में 2 रुपये 63 पैसे फी यूनिट इजाफा किया है। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान ये आम लोगों के लिए एक झटके की तरह है। हालांकि गुज़िश्ता कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम हैं। अब दिल्ली में नई कीमत 50 रुपये 59 पैसे फी SCM हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 50 रुपये 46 पैसे फी SCM और गुरुग्राम में 48 रुपये 79 पैसे फी SCM हो गई है। सारिफिन के लिए खुशखबरी, खुर्दूनी तेल 10 से 12 रुपये हो सकता है सस्ता। आलमी कीमतों में नरमी के फवायद सारिफिन तक पहुंचाने के लिए खुर्दूनी तेल के मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कीमतों में 10 से 12 रुपये की कमी का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात जुमेरात को वजारत खुराक और सारिफिन के उमूर के साथ मीटिंग के बाद कही है। जराये के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खाने के तेल के मैन्युफैक्चरर्स ने आलमी कीमतों में नरमी के पेश नज़र खुर्दूनी तेल की कीमतों में मजीद 10 से 12 रुपये कमी करने पर इत्तेफाक कर लिया है। दिल्ली NCR में मौसलाधार बारिश, मौसम हुआ खुशगवार। NCR में जुमे की सुबह बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली और इससे मुल्हिका इलाकों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में सुबह के वक्त शदीद बारिश हुई। मौसलाधार बारिश की वजह से दर्जे हरारत में भी कमी आई है और मौसम खुशगवार हो गया है। दिल्ली में गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली और इसके आसपास हल्की से दरमियानी बारिश की पेशेनगोई की है। केरला में लगातार हो रही बारिश के पेश नज़र 8 अजला में रेड अलर्ट हुआ जारी। केरला में हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई है। सैकड़ों की तादाद में लोग घर छोड़कर राहती कैंपों में पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर आबी जमाव का नजारा देखने को मिल रहा है और जगह जगह सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए। महकमा मौसमियात ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए रियासत के 8 अजला में अलर्ट जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा मौसमियात ने जिन 8 अजला के लिए अलर्ट जारी किया है उनके नाम पंथनमथिट्टा, अलापुड़ा, कोटायम, एर्नाकुलम, अडुकी, त्रिशूर, पालक्कड़ और कुन्नूर हैं। तिरुवनंतपुरम को छोड़कर बाकी अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में येलो अलर्ट जारी किए जाने की इत्तला मौसूल हुई है। काबिल जिक्र है कि रेड अलर्ट मौसलाधार बारिश के लिए, ऑरेंज अलर्ट बहुत ज्यादा बारिश के लिए और येलो अलर्ट ज्यादा बारिश के लिए अलामत है।
बंगाल हुकूमत की डेंगू के मसले पर आला सतही मीटिंग हुई तलब। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के रिहायशी इलाके कालीघाट इलाके में डेंगू से 12 साल नौजवान की मौत के बाद अलर्ट रियासती हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए एक आला सतही मीटिंग बुलाई है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने तमाम जिले मजिस्ट्रेट्स और जिले सेहत अफसरान के साथ कॉरपोरेशन कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को जुमे की दोपहर को होने वाली मीटिंग में शिरकत के लिए कहा है। जरा के मुताबिक जुमेरात को कालीघाट इलाके में विशाख मुखर्जी नामी तालिब इल्म की मौत के बाद चीफ सेक्रेटरी ने तमाम जिले मजिस्ट्रेटों को मीटिंग में शिरकत के लिए खत भेजा है। कांग्रेस का एहतजाज, राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत कई लीडरान हुए गिरफ्तार। महंगाई और बेरोजगारी पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शशि थरूर समेत कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट हाउस से सदारती महल तक मार्च निकालने के दौरान हिरासत में लिया गया, जबकि प्रियंका गांधी को कांग्रेस दफ्तर के बाहर से तहवील में लिया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हम राष्ट्रपति भवन पुरअमन तरीके से जाना चाहते थे। रैली में सभी लोग राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट हैं, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हम महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल पर यहाँ मौजूद हैं। जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा काम ये यकीनी बनाना है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत महफूज है। हमारा काम आवाम के मसाइल को उठाना है और हम अपना काम कर रहे हैं। मरकज की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस आज मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में काले कपड़ों में देखा गया। पार्लियामेंट हाउस की मेन गेट पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने खुद मेंबरान पार्लियामेंट के एहतजाज की क़यादत की। यूएपीए कानून के जरिए मुल्क भर की रियासतों से हजारों अफराद की गिरफ्तारियां। मरकजी हुकूमत अपने सियासी हरीफों और नजरियाती इख्तलाफात रखने वालों के खिलाफ इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए मौजूद यूएपीए कानून का इस्तेमाल कर रही है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से राज्यसभा में पेश किए गए एदाद-ओ-शुमार से अंदाजा होता है कि यूएपीए का भी इस्तेमाल सियासी अगराज और मकासद के लिए होने लगा है और इस कानून के नाम पर मुखालिफ हुकूमत नजरियात के हामिल अफराद में खौफ पैदा किया जा रहा है। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में साल 2018 से 2021 के दरमियान यूएपीए के तहत 4690 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इनमें से अक्सर गिरफ्तार शुदगान जेलों में बंद हैं। भारत ने मलेशिया को 18 लड़ाकू तैयारे फरोख्त करने की पेशकश की। हिंदुस्तान ने मलेशिया को 18 हल्के जंगी तैयारे LCA तेजस फरोख्त करने की पेशकश की है। वजारत दिफा ने जुमे को कहा कि अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलिपाइन भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सरकारी मिल्क वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 83 मुकामी तौर पर तैयार किए गए तेजस जेट तैयारों की तरसील के लिए साल 2023 के लगभग $6 बिलियन का मुआहदा दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत गैर मुल्की दिफाई साजो सामान पर हिंदुस्तान के इंहिसार को कम करने की ख्वाहिशमंद जेट तैयारों की बरामद के लिए सिफारती कोशिशें भी कर रही है। बरतानिया में लहराया हिंदुस्तानी परचम, हुमेरा बनी शहरी मेयर। हिंदुस्तानी जहां भी जाते हैं वहां अपनी अजमत का लोहा जरूर मनवा लेते हैं, इसलिए दुनिया के हर हिस्से में उनकी मुनफरिद पहचान बरकरार रहती है। हालिया दिनों में हिंद नजात बरतानवी बाहिजाब मुस्लिम खातून हुमेरा ग्रासिया बरतानिया के एक अहम सरकारी ओहदे पर फाइज हुई हैं, जिन्हें आज हर जगह सताइश भरे नजरों से देखा जा रहा है। बाहिजाब हुमेरा ग्रासिया बरतानिया की निहायत कम उम्र सियासतदान हैं। वो हाल ही में बरतानिया की सबसे कम उम्र शहरी मेयर मुंतखब हुई हैं। हुमेरा ग्रासिया के आबो अजदाद रियासत गुजरात के जिले वलसाड़ के रहने वाले हैं, जबकि वो मई 2022 में लंदन बोरो ऑफ हैंकनी की स्पीकर मुंतखब हुई। मॉन्कीपॉक्स, अमेरिका ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी हुकूमत के इस इक़दाम से इस बीमारी से लड़ने के लिए मजीद विफाकी फंडिंग और इक़दाम का बंदोबस्त हो सकेगा। आलमी इदारे सेहत ने पहले इसी तरह का ऐलान किया था और अब अमेरिकी इंतजामिया ने भी इसे इमरजेंसी करार दिया है। अमेरिका में सेहत और इंसानी खिदमात के वजीर ज़ुइर बेसीरा ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने मॉन्कीपॉक्स से फैलाव को सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। उन्होंने इससे निपटने की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। उनका कहना था कि हम इस वायरस से निपटने के लिए अपने रद्द अमल को अगले सतह तक ले जाने के लिए तैयार है और हम हर अमेरिकी पर जोर देते हैं कि वो मॉन्कीपॉक्स को संजीदगी से ले और इस वायरस से निपटने में हमारी मदद करने के लिए जिम्मेदारी भी कबूल करें। थाईलैंड के नाइट क्लब में खौफनाक आग, 40 अफराद हलाक, 10 बुरी तरह झुलस गए। थाईलैंड के एक नाइट क्लब में जुमे को जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से 40 अफराद हलाक हो गए और 10 बुरी तरह झुलस गए। नाइट क्लब में आग लगने का वाक़या सुबह चोनपारी के जिले सताहब में पेश आया। ये थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के जुनूब मशरक में वाक़ है। पुलिस कर्नल विटुबुंग सोमजाई के मुताबिक माउंटेन बी नाइट क्लब में आग कल रात 1 बजे के करीब लगी। हलाकतों में मुलविस तमाम अफराद थाईलैंड के शहरी बताए जाते हैं। बैंकॉक पोस्ट ने राहत और बचाव के कामों में मसरूफ साबिंग रोस्थामस्थान फाउंडेशन के हवाले से इत्तला दी है कि आग में झुलसने की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।